गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर एक दुर्घटनाग्रस्त से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, पेरू में लताम का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रनवे पर ट्रक से टकराने पर हादसा हुआ। उड़ान भरते समय लगी विमान में आग। रनवे पर ट्रक से टकराने पर यह हादसा हुआ है। उड़ान भरते समय विमान में आग लगी। हादसे में 2 फायर फाइटर की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेरू में दक्षिण अमेरिकी एयरलाइन लताम का विमान उड़ान भरते समय यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दमकल की एक गाड़ी से टकरा गया और फिर उसमें आग लग गई। ये मुख्य तौर पर वजह बताई जा रही है इस हादसे के पीछे। लताम उड़ान भर रहा था LA2213 पेरू के जॉर्ज चावेस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। रनवे पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अधिकारियों का कहना है कि विमान में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। ये गनीमत रही कि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सभी को सुरक्षित निकाल लिया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। विमान में किस कदर आग लगी आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस कदर से एक डर का माहौल बना होगा। उड़ान भरते समय यह हादसा हुआ है। पेरू में दक्षिण अमेरिकी एयरलाइन लताम का विमान उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दमकल की गाड़ी से यह विमान टकरा गया था, जिसके बाद विमान में आग लगी। रनवे पर जानकारी यह मिल रही है कि रनवे पर ट्रक से टकराने के बाद यह हादसा हुआ और इस हादसे में 2 फायर फाइटर की मौत हो गई। यह काफी दुखद है। इसमें 2 फायर फाइटर की मौत हो गई, लेकिन बाकी सभी जितने लोग सवार थे वो सुरक्षित निकाल लिए गए। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, लगातार चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरा दमखम अपना लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और ये 3 दिवसीय दौरे को लेकर जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात में चुनावी मंच सजकर तैयार है और ऐसे में लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और लोगों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है पीएम का दौरा। लेकिन विपक्ष परेशान। ऐसे में विपक्ष की परेशानी खलबली साफ तौर पर दिख रही है। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पीएम का आज से मिशन गुजरात। दौरे से पहले विरोधियों पर निशाना। गुजरात में चुनावी मंच सज चुका है। अब बारी है नेताओं की कि कैसे वो अपने अपने दावों और वादों से जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। राज्य में लगातार चुनावी जनसभाओं का दौर चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार अपने अपने दावे कर रही है। इस बीच अब खुद पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में पधारने वाले हैं और चुनाव प्रचार में जुटेंगे। लेकिन चुनावी दौरे से पहले पीएम मोदी ने विरोधियों पर ट्विटर के जरिए हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, विपक्ष के गुजरात विरोधी एजेंडा को जनता ने खारिज किया है। पूरे गुजरात में बीजेपी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से पहले पीएम मोदी ने विरोधियों पर निशाना साध दिया। आज से पीएम मोदी 3 दिनों तक गुजरात में ही रहेंगे। पीएम मोदी का आज से 3 दिनों का दौरा काफी खास माना जा रहा है। पीएम मोदी 3 दिनों में 8 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान दक्षिणी गुजरात से शुरू होगा। सबसे पहले पीएम मोदी गुजरात में आज से वलसाड़ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम वलसाड़ में ही रुकेंगे। सूत्रों के मुताबिक देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पार्टी की एक बैठक में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी अगले दिन रविवार को सुबह 10 बजे के करीब सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अगले दिन यानी सुबह करीब 10 बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करके वरावल, धौराजी, अमरेली और बोटाड़ में 4 चुनावी सभाएं होंगी। इसके बाद पीएम मोदी वरावल में जनता को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे धौराजी में 12:45 बजे, अमरेली में दोपहर 2:30 बजे और बोटाड़ में
6:15 बजे जनसभा होगी। प्रधानमंत्री इसके बाद गांधीनगर जाएंगे और रात में राजभवन रुकेंगे। वहीं पीएम मोदी के रैली से बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर से गुजरात में सरकार दोहराने का मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी के सामने इस बार कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी है उसी के बागी हुए नेता। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी अपने बागी हुए नेताओं को मनाने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का भी दौरा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा होगा। इसी बीच बड़ी सौगात अरुणाचल को मिलेगी। आपको बता दें, पीएम मोदी का अरुणाचल दौरा, पीएम वाराणसी का भी रुख करेंगे और अरुणाचल को बड़ी सौगात देंगे। तो गुजरात दौरे के साथ साथ ये भी दौरे कई अहम माने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां पर वाराणसी का दौरा करेंगे और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बड़ी खबर, गुजरात का 3 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। ऐसे में बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को और बढ़ चढ़कर भारी तादाद में लोग सुनने के लिए पहुंचेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं अपने संबोधन में। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पीएम का अरुणाचल काशी दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और यूपी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई खास कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी अरुणाचल को बड़ी सौगात देने वाले हैं। ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही पीएम मोदी एक हाइड्रो पावर स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। वहीं अपने यूपी दौरे के दौरान पीएम वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगम कार्यक्रम को लेकर वीडियो जारी कर पीएम मोदी ने अपनी उत्सुकता जाहिर की। वहीं प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे रोनी पोलो का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे का नाम अरुणाचल प्रदेश की परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सूर्य, डोनी और चंद्रमा के लिए इसकी सदियों पुरानी स्वदेशी श्रद्धा को दर्शाता है। इस हवाई अड्डे को करीब 690 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसके निर्माण में 640 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2300 मीटर रनवे के साथ ये एयरपोर्ट सभी मौसम में ऑपरेट हो सकेगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी 600 मेगावाट कॉमन हाइड्रो पावर स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजनाओं को 8,450 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा हत्याकांड की तफ्तीश का जो दायरा है वो 5 राज्यों तक पहुंच गया है। पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, वो दिल्ली से लेकर देहरादून और मुंबई से लेकर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक सबूत की तलाश कर रही है। श्रद्धा हत्याकांड की जांच के लिए 9 टीमें बनाई गई हैं जो 5 राज्यों में जांच पड़ताल कर रही है, सबूत तलाश रही है। वहीं अब पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी कराने जा रही है। साकेत कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को 5 दिनों के अंदर नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया है। इस बीच श्रद्धा की एक पुरानी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें उसके चेहरे पर मारपीट के निशान नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फोटो साल 2020 की है जब आफ्ताब ने श्रद्धा को बेरहमी से पीटा था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। श्रद्धा के हत्यारों को फांसी के तख्त तक पहुंचाने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस 5 राज्यों तक पहुंच गई है। दिल्ली से लेकर मुंबई, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल तक हर उस जगह पर पुलिस जा रही है जहां आफ्ताब के खिलाफ सबूत मिल सकते हैं। दिल्ली पुलिस हर उस जगह की खाक छान रही है जहां आफ्ताब के खिलाफ सबूत मिल सकते हैं और ये तलाश 5 राज्यों तक पहुंच गई है। क्योंकि दिल्ली के महरौली जंगल में आफ्ताब ने शव के टुकड़े फेंके थे, देहरादून में भी उसने शव के कुछ टुकड़े फेंके थे।
हरियाणा की एक कंपनी में आफ्ताब ने नौकरी की थी। श्रद्धा को लेकर हिमाचल प्रदेश गया था और जांच मुंबई में भी चल रही है, क्योंकि मुंबई में ही श्रद्धा और आफ्ताब मिले थे। पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि आफ्ताब बार बार बयान बदल रहा है। ऐसे में इस केस से जुड़े सबूत जुटाना पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि अब अदालत के आदेश पर दिल्ली पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने जा रही है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि नार्को टेस्ट के जरिए श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफ्ताब हर वो राज उगलेगा जो अभी तक छिपा रहा है। हाँ, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने परमिशन दे दी है। इसकी पुलिस मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में करा लेंगे। जो है इसी से ली गई थी और उसकी सारी कंसिक्वेंसेस बताई गई थी। उसकी नार्को के क्या कंसिक्वेंस है वो ये भी कही गई थी कि अगर आप वॉलंटरली नहीं देना चाहते हैं तो आप डिनाई भी कर सकते हैं, पर उन्होंने बोला कि नहीं मैं दे रहा हूँ। तो कोर्ट ने ये भी बोला कि ठीक है, आपके बिहाफ पर आपके जो एडवोकेट साहब हैं वो यहाँ काउंटर साइन कर देंगे। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है कर देंगे। तो उन्होंने अपनी पूरी कंसेंट दी है। उस वक्त कोर्ट ने ये भी उनसे पूछने की कोशिश की कि आप मेंटली फिट हैं कि नहीं है, आप ये जो बोल रहे हैं उस मेंटल कंडीशन आपकी स्टेबल है कि नहीं। उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ। फिलहाल आफ्ताब पुलिस की रिमांड पर है, जहां उससे लगातार पूछताछ चल रही है। इस बीच श्रद्धा की एक पुरानी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उसके चेहरे पर आफ्ताब के जुल्म के निशान हैं। ये तस्वीर साल 2020 की बताई जा रही है, जब आफ्ताब ने श्रद्धा को बेरहमी से पीटा था, जिससे श्रद्धा की आंखें सूज गई थी। आंखें, चेहरे और गले पर भी गंभीर चोट आई थी और इलाज के लिए उसे 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 से 6 दिसंबर 2020 तक एडमिट थी। वो काफ़ी तेज़ गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द के कारण आई थी, जिसके कारण उसको मूवमेंट्स में मुश्किल हो रहा था, डिफिकल्ट। वो पेन का कंप्लेंट कर रही थी, लेकिन उसका कारण उसने हमें नहीं बताया कुछ। ये एक्सटर्नल इंजरी कुछ उसके बॉडी पे नहीं दिखाई दे रही थी। जब हमने हिस्ट्री पूछा तो उसने भी हमें कोई ऐसा मारपीट का कारण नहीं बताया। बाकी जो उसके इन्वेस्टिगेशंस हुए उसमें एक्सरे में भी हमें थोड़ा सा स्पाज्म नज़र आया, मतलब जो स्पॉन्डिलाइसिस जैसे फीचर्स रहते हैं वैसे। और वो कई कारणों से हो सकता है, गिरने से, मारपीट से, या फिर एक्सरसाइज नहीं होने से, बैड पोस्चर रहने से, वजन उठाने से भी हो सकता है। मुझे जहाँ तक रिकॉल है उसको एडमिशन के समय आफ्ताब था उसके साथ। आफ्ताब पिछले कई सालों से श्रद्धा को टॉर्चर कर रहा था। आए दिन वो श्रद्धा से मारपीट करता था, जिसका जिक्र श्रद्धा ने अपने दोस्त से व्हाट्सएप चैट में किया था। 24 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने चैट में लिखा था, मैं कुछ करने की हालत में नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत पीटा गया है। मेरा बीपी लो है और शरीर में गंभीर चोट है। बेड से उठने की ताकत नहीं बची है। आफ्ताब की बेरहमी की दास्तां श्रद्धा ने अपने दोस्तों को सुनाई थी और मामला पुलिस तक भी पहुंचा था। तो बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है। इतने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया और मुझे ये डर है, मुझे मार के भी मेरे को घर में बंद रखता है। उसका अफेयर भी है। आफ्ताब ने कई साल तक श्रद्धा पर जुल्म ढाए थे, लेकिन हत्यारे के खौफनाक इरादों को श्रद्धा भाप नहीं पाई और आफ्ताब ने 5 महीने पहले ऐसा खूनी खेल खेला जो सामने आया तो पूरा देश हिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली बड़ी खबर आपको कॉनमैन यानी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी हुई बताते हैं, जिसने एक बार फिर से लेटर बम फोड़ा है। जेल के अंदर से वो लगातार एक के बाद एक लेटर लिखता है और इस बार भी सकेंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुकेश ने एक बार फिर से लेटर बम फोड़ा और पैसे मांगने का आरोप है। सतेंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि पैसे मांगे गए थे। केजरीवाल और सतेंद्र जैन पर ये आरोप सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से इससे पहले भी एक चिट्ठी लिखी गई थी और उसमें बताया था कि एक मुलाकात हुई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के मुख्य और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी थी। कॉल करके पैसे मांगने का आरोप लगाया कि सुकेश चंद्रशेखर को कॉल किया था और ये आरोप सतेंद्र जैन पर इस बार लगाया जा रहा है। लेटर लिखा है और ये लेटर बम इस तरीके से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। एक तरफ जहां श्रद्धा हत्याकांड को लेकर देश भर में उबाल है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा से एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर सूटकेस में बंद एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में।
यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब सूटकेस में एक युवती की लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली। इलाके में काम कर रहे मजदूरों ने शव देखने के बाद पुलिस को सूचना दी तो राया थाना क्षेत्र की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां लाल रंग का एक ट्रॉली बैग पड़ा था और उसमें एक युवती का शव था। पुलिस का दावा है कि किसी दूसरी जगह पर युवती की हत्या की गई और फिर मारने के बाद ट्रॉली में भरकर शव को यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फेंक दिया गया। युवती की उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है, जिसके शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना राय क्षेत्र में कल रात्रि के समय कई अन्यत्र हत्या करके एक शव यहाँ एक ट्रॉली बैग के अंदर फेंका गया है। इसकी सूचना सवेरे यहाँ काम कर रहे मजदूरों ने दी है और ये शव एक 20-25 साल की युवती का है। अन्यत्र हत्या करके यहाँ फेंका गया है ट्रॉली बैग में साक्ष्य छुपाने की नीयत से, और इस संबंध में पुलिस की जो आवश्यक कार्रवाई पोस्टमार्टम पंचायत में की जा रही है। युवती कौन थी, इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवती कौन थी। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है, लेकिन युवती की लाश मिलने से आसपास के इलाके में दहशत है और सवाल उठ रहे हैं कि युवती की हत्या की वजह क्या है और वो कौन है जिसने युवती की हत्या कर ट्रॉली बैग में भरकर शव को फेंक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के उदयपुर से है। इस खबर ने एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। देखिए, एक लड़का और लड़की का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है, इसके बाद से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, राजस्थान के उदयपुर से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक लड़का और लड़की का अर्धनग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर उबेश्वर महादेव की जंगल में खून से लथपथ 2 लाशें मिली हैं। राजस्थान में तो अपराध की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले ही उदयपुर में रेलवे ट्रैक ब्लास्ट करने की घटना सामने आई थी। वहीं बीते दिन उदयपुर से ही एक और सनसनीखेज खबर आई, जहां एक लड़का और एक लड़की का अर्धनग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया। शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर उबेश्वर महादेव के जंगल में खून से लथपथ 2 लाशें मिली हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों ही मृतकों के प्राइवेट पार्ट्स भी गायब हैं, जिन्हें किसी धारदार हथियार से काटा गया है। वहीं उदयपुर एसपी ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों लाशें 1 से 2 दिन पुरानी हैं। कैदियों को मृत्यु के शव मिले हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स का सामने आया है और उनकी पहचान की जा रही है। हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों ही शवों को गोकुंदा अस्पताल में रखवाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।